चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 6 बीजीय व्यंजक, है ना। इस चैप्टर का हमने अभ्यास, देखिए अभ्यास 6 तक हल हो गया है, ठीक है, यहाँ तक हल हो गया है, ठीक है। और इसके आगे आज हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेंगे, फिर इस अभ्यास कितना 6 को हल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कोष्टकों ब्रैकेट्स का प्रयोग, ठीक है। अब इसका प्रयोग हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है, हमने व्यंजकों का अध्ययन करते समय देखा कि किसी परिस्थिति या कथन को बीजीय व्यंजक के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं पहले का, ठीक है। अब किसी कथन में कई घटनाक्रम मिलाकर एक संयुक्त घटना बनाते हैं, तो इस प्रकार से प्रत्येक कथन को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं, ठीक है। हम लोग को जैसे जैसे आप बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है ना कि मान लीजिए निखिल के पास 2 यक्ष आम है, कितना पहले बोल दिया है कि निखिल के पास 2 यक्ष आम है, ठीक है। उसमें से 3 वाई आम अपनी बहन को दे दिया, है ना। तो अब घटाना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पास रहता है तो जितना आप दे देते हैं उतना आपको घटाना पड़ता है, ठीक है। आप इतना आम अपनी बहन को दे देंगे तो इसके पास कितना बचेगा, 2 यक्ष ऋण 3 वाई। इसके बाद शेष बचे आमों का कितना आधा करके 30 निकाल दीजिए। अब कह रहा है उसका आधा करके फिर 1/, निकाल, चलिए जैसे जैसे दे रहा है वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं ना। 30 निकाल दीजिए, निकालने के बाद शेष का 3 गुना करके पुनः 3 यक्ष जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, प्राप्त आमों की संख्या में वाई का गुणा कर दिया। आइए हम इस कथन को बीजीय व्यंजक के रूप में अलग अलग घटनाक्रम के अनुसार किस प्रकार से संयुक्त करके लिख सकते हैं, देखें। चलिए चलिए थोड़ा सा हम भी बता देते हैं इसको। देखिए जैसे जैसे दिया हो वैसे वैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला हुआ है ना कि निखिल के पास पहले कितना आम था, 2 यक्ष आम था, ठीक है। 2 यक्ष दिया, ठीक है। 2 यक्ष इसके पास आम था, ये इतना अपनी बहन को दे दिया ना, तो शेष कितना बचा इसके पास, 2 यक्ष माइनस 3 वाई, यह शेष आम बचा, ठीक है। और देखिए इसके पास शेष आमों का आधा करना है। आधा का मतलब 1/2, आधा, इसका हमने आधा कर दिया, ठीक है। आधा करके आमों का आधा करके 30 निकाल दीजिए, मतलब 30 इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। 30 हमने घटा दिया और बोला कि निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद शेष का 3 गुना करके, चलिए अब इसका 3 गुना कर रहा है ना, तो चलिए मझला कोष्टक अब लगा देते हैं, का 3 गुना कर दिया, ठीक है। पुनः कितना 3 यक्ष जोड़ दें, चलिए अब पुनः 3 यक्ष जोड़ दीजिए, इसमें 3 यक्ष जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है जोड़ने के बाद प्राप्त आमों की संख्या में वाई से गुणा कर दीजिए। अब चलिए इसमें पूरा फिर हम लोग को वाई से गुणा करना है, ठीक है। वाई से गुणा कर दिया, आइए हम इस कथन को बीजीय व्यंजक, चलिए अब हम लोग इसको जैसे किया था वैसे हमने आपको करके दिखा दिया। अब चलिए जैसे जैसे दिया वैसे वैसे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। निखिल के पास कितना 2 यक्ष आम था, उसके बहन के पास आमों की संख्या कितना 3 वाई थी, ठीक है। जब शेष आम मतलब दे दिया उसको ना, उसकी बहन को, तो कितना आम बचा उसके पास, देखिए 2 यक्ष में से 3 वाई निकाल दिया, शेष आम इसके पास इतना ही बचा। इसका बोला था का आधा करना है, शेष आम का आधा मतलब 1/2, तो इतना कर दिया। यहाँ पर आम कितना 2 यक्ष ऋण 3 वाई, ठीक है, का संयुक्त आधा दिखाने के लिए सबसे छोटा कोष्टक का प्रयोग करेंगे, का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसे छोटा कोष्टक कहते हैं ना। चलिए आगे आ जाते हैं हम। देखिए फिर दिया था शेष आमों का कितना, शेष में से 30 आम निकालने पर, ठीक है, 30 आम निकाल दिया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि का 3 गुना कर दीजिए, है ना, तो इसका फिर 3 गुना हमने कर दिया, ठीक है। का द्वारा प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, जो ऐसा मझला कोष्टक इसके कहते हैं, ठीक है, को मझला कोष्टक, है ना, कहते हैं, ठीक है। पुनः में 3 यक्ष जोड़ना है, चलिए फिर यहाँ पर 3 यक्ष जोड़ दिया, ठीक है, 3 यक्ष जोड़ दिया। चलिए और फिर कितना 3 यक्ष जोड़ने पर इतना हो गया। अब कह रहा है अनंत में सब में वाई का गुणा करने पर इस कथन को इतना, जैसे अब जो भी था इसमें पूरा में वाई का गुणा कर दिया, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक का द्वारा दर्शाया गया यहाँ पर, ये जो इसका क्या, इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक कहते हैं, आइए हम इन प्रयुक्त कोष्टक व्यंजकों को सरल करने के तरीकों को उदाहरण द्वारा समझे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग को दे दिया गया है,
चलिए इसको हम आपको हल करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं जो हम लोगों ने किया था, y था और 3x, ठीक है, +3, ठीक है। चलिए हम लोगों ने सही किया था, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, यह हम लोग का उदाहरण था। चलिए उदाहरण को लिख लेते हैं और इसको हल कर देते हैं। दिया हुआ है 4x³ ठीक है, और ऋण कितना 9x², ऋण मझले कोष्टक में दिया हुआ है, और फिर ऋण दिया हुआ है ऋण 5x³ और ऋण बाहर कितना 2 - 7x², ठीक है, +6x, ठीक है। अब मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। चलिए एक बार हम मिला लेते हैं इसको। देखिए कितना 4x³ ऋण 9x² ऋण फिर ऋण है, ठीक है, -2 फिर कितना। चलिए ठीक है। चलिए अब ना सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4x³, ठीक है, ऋण कितना 9x³ है ना। चलिए ऋण कितना कितना मझला कोष्टक में यहाँ पे 5x³ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऋण का जब गुणा करते हैं ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस माइनस गुणा कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, -2, लेकिन माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7x² हो गया, और प्लस कितना 6x, और मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। चलिए अब चलिए 4x³, ठीक है, और कितना ऋण 9x², और यहाँ पर थोड़ा हम देख रहे हैं, चलिए कोई जुड़ घट नहीं रहा था, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण का गुणा करेंगे सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, यह माइनस माइनस हो गया प्लस। चलिए यहाँ पर थोड़ा हम लिख दें इसको, क्या लिखा था 5x³ हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस या प्लस 5x³ हो गया, यह कितना +2 हो गया, ठीक है, और कितना यह माइनस और प्लस कितना माइनस हो जाएगा 7x², ठीक है, यहाँ पर कितना -6x, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक, चलिए 4x³। चलिए इसका हम लोग देखते हैं कुछ जुड़ रहा है। चलिए ये दो चीज़ें हैं ना, ये सजाती पद है, इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए ऋण कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में या माइनस में है तो घट जाएगा, है ना, तो 2x² हमको बचेगा, 2x² बचा, और यहाँ प्लस कितना 5x³ बचा है, तो प्लस कितना, और यहाँ पे ऋण 6 को पहले लिखते हैं, ऋण 6x, ठीक है, +2। चलिए देखिए इसको लिखते समय ना ध्यान देंगे ना कि घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। घात क्या होता है, देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, तो पहले इसको हम लोग को लिखना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इसमें हम लोग माइनस का गुणा कर देते हैं, 4x³ हो गया, ऋण का गुणा करेंगे सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऋण 2x², ऋण 5x³, और यहाँ पे ऋण ये वाला धन हो जाएगा 6x, और यहाँ पे ऋण 2, ठीक है। अब चलिए 4x³ यहाँ पर सजाती, यहाँ पर सजाती, कितना बचा ऋण x³ बचा, ठीक है, क्योंकि ऋण वाला ज़्यादा था एक, ठीक है, ये बचा। अब चलिए अब ये हो गया, और ऋण 2x² लिख देते हैं, और प्लस 6x, और कितना ऋण 2, ये हम लोग का उत्तर बना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिला लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोगों ने सही किया, तो हम लोगों ने जैसा हल किया उस वैसे आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि टिप्पणी प्राय हम रेखा कोष्टक का एवं छोटे कोष्टक, ठीक है, पहले अगर रेखा कोष्टक रहता है ना ये वाला, तो पहले इसको हम लोग हल करते हैं, फिर क्या, फिर सबसे छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर अंत में बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। छोटा कोष्टक खोलते समय यदि कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह है तो भीतर के पदों में चिन्ह नहीं बदलते, है ना, सेम चिन्ह रहेगा। प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस रहेगा सबका चिन्ह बदल देगा। यदि माइनस चिन्ह हो तो कोष्टक खोलने से पहले उनके पदों के चिन्ह बदल दिए जाते हैं, ना, हमने दिखाया आपको, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यदि किसी व्यंजक में एक से अधिक कोष्टक का प्रयोग हुआ हो तो हम भीतर वाले कोष्टक को पहले खोलते हैं, है ना, देख रहे थे ना हम लोग हल किए तो पहले सबसे अंदर वाले से हल किए, ठीक है, खोलते हैं तथा उसके भीतर के पदों को सरल कर लेते हैं। यही क्रिया फिर सभी कोष्टकों को हटाने तक करते हैं, है ना। देखिए अंदर में ना अगर जुड़ घट रहा है ना, देखिए अंदर ऐसा नहीं, जैसे इसमें देखिए कुछ हल नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने इसी तरह रहने दिया, है ना, क्योंकि देख रहे हैं सब विजाती था, यहाँ पे 3 घात 2 घात, यहाँ पे 1 घात था, यहाँ पे 0 घात था, है ना, सब अलग था। अगर यहाँ पे जुड़ घट रहा था ना तो पहले हम लोग जोड़ घटा लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना, फिर हम लोग हल करते हैं, ठीक है। 2 से अधिक कोष्टकों के बीच यदि कोई चिन्ह न हो तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह मानते हैं, है ना। जब 2 कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो उसको हम लोग गुणा मानेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग को प्रयास करना है, सरल कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं आपको। हम लोग को दिया हुआ है 2x ऋण का चिन्ह बड़ा कोष्टक 5y, ऋण कितना मझला कोष्टक, और ऋण 3x प्लस y 7
ऋण यक्स, ठीक है। और मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। चलिए एक बार हम थोड़ा मिला लें इसको। 2x ऋण 5y ऋण कितना, चलिए ठीक है। चलिए अभी इसको हम लोग हल करते हैं। 2x मझला कोष्टक पहले हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। 5y है ऋण मझला कोष्टक ऋण 3x है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कोई संख्या रहता तो संख्या का इसमें गुणा करते हैं, लेकिन y है तो y का इसमें गुणा कर दिए, तभी यही छोटा कोष्टक खुलेगा। चलिए y का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 7y हो जाएगा, है ना। इसका करेंगे तो y में 7y, और यहाँ पे कितना ऋण xy, ठीक है। जब y जाएगा x के साथ तो ऋण का चिन्ह देखिए प्लस है ना, तो चिन्ह वैसा ही रहा, इसके पास प्लस ही रहा, इसके पास माइनस ही रहा, ठीक है। मझला कोष्टक, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं 2x ऋण कितना, ठीक है 5y, और ऋण का चिन्ह क्या कर देगा, सबका चिन्ह बदल देगा। चलिए तो यहाँ पर ऋण है, ऋण क्या होता है, धन होता है, धन 3x। यहाँ पे धन है तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7y, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस xy, ठीक है। और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अब हम लोग इसको देखिए, इसके पास इसमें कुछ जुड़ घट रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर यह जुड़ घट रहा है, तो इसको हम लोग पहले हल करेंगे तब फिर इस कोष्टक खोलेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर चलिए 3x को हम लोग इसी तरह लिख देते हैं, प्लस कितना xy को इसी तरह हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और ये दोनों जुड़ घट रहा था ना, देखिए माइनस वाला ज़्यादा है ना, देखिए प्लस 5 वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस वाला बचेगा, कितना बचेगा 2y, ठीक है। अब देखिए 2x हो गया, अब माइनस का हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो माइनस कितना 3x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यह भी माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस 2y, देख रहे हैं ना, यह जुड़ घट रहा है, सजाती हैं ये दोनों, तो कितना हम लोग को ऋण x मिला और ऋण कितना xy और प्लस 2y, ठीक है। हमने इसको हल कर दिया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, तो चलिए हम आ जाते हैं अभ्यास पे, अभ्यास 6 पे ना। तो देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में कोष्टकों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। कोष्टक का प्रयोग लगाना है। पहला हम लोग को दिया हुआ है 3x और तथा 4z को जोड़िए, जोड़ने में से 5 को घटाइए। चलिए ठीक है, जैसे दिया वैसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे अभ्यास 6 F, ठीक है। इसमें हम लोग पहला को पहला हल करते हैं ना, हल पहला प्रश्न का पहला, ठीक है। अब देखिए जैसे प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि देखिए 3x तथा 4z के योग में कह रहा है जोड़ना है हम लोग को। तो चलिए 3x और कितना प्लस 4z, z है ना, चलिए 4z हम लोग योग कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि के योग में से 5 को घटाना है, तो घटा देते हैं, कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि कोष्टक हम लोग प्रयोग करना है। घटाइए कितना 5y, ठीक है, हमने इसको घटा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड वाला हम लोग को दिया है, बस जैसे प्रश्न दिया वैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 5pq में 7r को जोड़िए। चलिए ऐसे जैसे दिया वैसे हम लोग लिख देते हैं, 4pq में 7r को जोड़ना था तो हमने जोड़ दिया, ठीक है। जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। प्राप्त मान का यही प्राप्त मान है, इसका आधा करेंगे तो कितना लगा दीजिए, बाहर 1/2 लगा दीजिए, इसका आधा कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड प्रश्न पे, बस जैसे दिया वैसे करिए, ठीक है। कह रहा है कि इतना तथा इतना का योग, पहले जहाँ तक दिया उतना तक हल करते हैं, पहले योग करना है हम लोग को, कर लेते हैं 3xy, ठीक है, और प्लस कितना 7yz, हमने योग कर दिया, कोष्टक लगा दीजिए। योग के 1/3 का मतलब होता है 1/3, यहाँ पे देखिए आधा करना था तो आधा किया, यहाँ पे कितना 1/3 कर दिया, ठीक है। 1/3 में कितना जोड़ना है, 1/3 में 3 जोड़ना है, 3z स्क्वायर y, ठीक है। हमने इसको इतना जोड़ दिया, ठीक है। यह सब पूरा एक ही में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगाना भी रहेगा तो हम लोग मझला कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। इस सब में ये चीज़ जोड़ दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दीजिए, दिए गए हैं ना, सही उत्तर पर अपनी अभ्यास पुस्तिका को लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 प्रश्न दिया हुआ है और सबका उत्तर दिया हुआ है, 4 सबको हल करना है। चलिए लिख देते हैं हल, और दूसरे का पहला हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सरल करना है ना, चलिए तो हम लोग लिख देते हैं 5x, ठीक है, और प्लस 2x और कितना ऋण 3 है, ठीक है। अब देखिए प्लस, इसको हम लोग को सरल करना है, देखिए क्या आ रहा है, तो देखिए तो 5x तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह यहाँ पे जो चिन्ह है इसका चेंज नहीं होगा अंदर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2x और कितना ऋण 3, तो देखिए यह सजाती दोनों बना, तो सजाती में जोड़ दीजिए, और 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना 7x बना, ठीक है, ऋण 3,
इसको हम लोगों ने हल किया तो यही है। अब देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पर ये वाला सही बना, ये वाला सही बना, ठीक है। 7x ऋण 3 लिख दीजिए। अतः विकल्प कौन सा, डी बना, 7x ऋण 3 कितना सही है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड हम लोग को दिया हुआ है ए कितना b माइनस 2a, ठीक है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ए और ऋण ना सबका चिन्ह चेंज कर देगा। यह प्लस में है तो इसको माइनस कर देगा, यह प्लस में था ना तो इसको माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में था तो इसको प्लस में कर देगा, ठीक है, प्लस 2 ये, ठीक है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, यहाँ जब माइनस का गुणा होगा अंदर ना तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। और जब माइनस माइनस का गुणा कर देते हैं धनात्मक आता है, ठीक है। चलिए ए में 2a को जोड़ेंगे तो 3a हो गया, ए में ए को ये सजाती था दोनों तो इसको हमने जोड़ दिया। और यहाँ कितना ऋण b, ठीक है। चलिए यही आ गया। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही बना, सेकेंड वाले का 3a ऋण b, ठीक है। तो इसका यहाँ पर 2 विकल्प सही दे दिया है। देखिए 3a ऋण b और 3a ऋण b, यहाँ पर दोनों सही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा इसका पीछे मिला लेते हैं कौन सा विकल्प लिखना है। तो किसका है, 6f का दूसरा है ना, 6f का दूसरा का, चलिए डी वाला ही हमको लिखना है। तो हम लोग लिख देते हैं कौन सा, ये डी विकल्प लिख देते हैं। चलिए ये वाला कुछ दूसरा होगा, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे प्लस रहा हो, ठीक है, प्लस बना देते हैं। अतः विकल्प डी ना, 3a ऋण b सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कितना, थर्ड वाले को हल कर लेते हैं। इसको हम लोग को हल करना है a प्लस b प्लस c, ठीक है, और माइनस a प्लस b और माइनस c, ठीक है। चलिए जब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर a तो ऐसा ही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी खोलेंगे तो ऐसे रहेगा, लेकिन माइनस क्या करेगा, अंदर सबका चिन्ह चेंज कर देगा। या प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस a, यहाँ प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस b, यहाँ पर माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस b प्लस सी ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस a और माइनस a ये कट जाएगा, प्लस a और माइनस a कट गया, ठीक है। और प्लस b और माइनस c कट गया, और c में c जोड़ें तो 2c बना, ये हम लोग का आया, ठीक है। ये बस ये समझ लीजिए घटकर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2c कौन सा सही है, यहीं पे b वाला सही है, लिख दीजिए। अतः विकल्प बी वाला कितना 2c सही है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, चौथा वाले पे। चौथा हमको दिया हुआ है, चलिए इसको दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2x स्क्वायर ऋण कितना, ऋण x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए ऋण 2x स्क्वायर तो इसी तरह रहेगा, और देखिए यहाँ पर सबका चिन्ह चेंज करेगा क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 नहीं प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस x 2x स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है ना, तो ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि और देखिए और ऋण 4x, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह कौन सा विकल्प मिल रहा है। तो यह मिल रहा है, चलिए पहले वाले में मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, ठीक है। देखिए दोनों माइनस है तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4x, ये पहले वाला मिल रहा है, ठीक है। लिख दीजिए था विकल्प कौन सा, a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x सही है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम लोग लिख लेते हैं हल। अब तीसरे का हम लोग हल करेंगे, पहला वाला ना, तीसरे का पहला, ठीक है। इस तरह इसमें देखिए हमको 8 दिया हुआ है, 5 6 7 ही दिया हुआ है, तो इन सातों को हम लोग को हल सरल करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला लिख लिए हैं, तो जो भी प्रश्न है पहला को लिख लेते हैं कितना, a का स्क्वायर प्लस 8ab, ठीक है, और प्लस 5 प्लस कितना 3ab ऋण 4a स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग मिला लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 8 है प्लस 5, ठीक है, प्लस का चिन्ह 3 है, फिर कितना ऋण 4 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 सही है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8ab
+5, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्लस है तो सेम चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस रहेगा तो जो जैसे रहेगा जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, ठीक है। +3ab, ठीक है। और ऋण कितना 4a² और +8, ठीक है। तो देखिए a² और a² यहाँ पर है ना, ये सजाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाले के पास ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 3a², ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। चलिए 8ab यहाँ पर है, 8ab यहाँ पर है और 3ab यहाँ पर है, 8×3 कितना होता है 11, तो 11ab बना, ठीक है। और संख्या वाले को कितना 8×5 13 होता है, तो +13 बना, ठीक है। इसका इस तरह से हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड हमको दिया हुआ है कितना x + y + z, ठीक है, माइनस x - y + z, ठीक है। अब देखिए बार माइनस है तो बार माइनस क्या कर देगा, सबका चिन्ह चेंज कर देगा अंदर, ठीक है। तो x + y + z, ठीक है। और माइनस की वजह से -x, या माइनस हो गया या प्लस हो जाएगा, या भी कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का चिन्ह चेंज हो गया, माइनस हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए +x है और -x है, ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कट गया। और y तो ठीक है, और +z है और -z है, ये भी कट कर 0 हो जाएगा, ठीक है। और y + y कितना 2y हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड हमको दिया हुआ है कितना 2x² हमको दिया हुआ है, प्लस कितना 2x² प्लस कोष्टक में x² - y², ठीक है। और मझला कोष्टक में बंद है, चलिए ठीक है। चलिए x² प्लस कितना 2x², और यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, खोल दीजिए, x² ऋण कितना y², ठीक है, मझला कोष्टक बंद, x² प्लस यहाँ पे x², यहाँ पर देखिए 2x² है, यहाँ पे x² एक और है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मझले कोष्टक में 3x² बन गया, ठीक है। और ऋण कितना y², मझला कोष्टक बंद। चलिए अब प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चिन्ह जिसके पास है वही रहेगा, +3x² और ऋण कितना y²। तो देखिए x² और 3x² में जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4x² और ऋण कितना y², ठीक है। ये हम लोग को हल मिलेगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं चौथे वाले पे। चौथा हमको दिया हुआ है 2p ऋण मझले कोष्टक में 3q, ठीक है, प्लस छोटे कोष्टक में दिया हुआ है 5p ऋण q प्लस 2p मझला कोष्टक बंद और छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक भी। एक बार थोड़ा मिला लें इसको, ठीक है। चलिए सही है, चलिए लिख देते हैं कितना 2p, ठीक है, ऋण मझले कोष्टक में 3q प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पे सजाती यहाँ पर दिया हुआ है 5p और 2p, ठीक है, 5p 2p ये सजाती हैं, इन दोनों को पहले अंदर ही हम लोग जोड़ देते हैं। 5 2 कितना 7p ऋण q, पहले हम लोग अंदर से हल करते आएंगे, ठीक है। 2p मझले कोष्टक में 3q, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं है, खोल दीजिए, प्लस जो भी जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, 7p और ऋण कितना q, ठीक है, 2p। अब ऋण का चिन्ह क्या करेगा, सबका चिन्ह, थोड़ा इसको हम लोग एक बार हल कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर 3q है, यहाँ पर 1q घट जाएगा, 1q घटेगा तो 2q ही बचा, 2q बचा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कितना 7p मझला कोष्टक बंद। अब हम लोग आ जाते हैं कितना 2p और ऋण का चिन्ह, दोनों का चिन्ह बदल देगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -2q और कितना -7p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे धन में 2p है, यहाँ पे 7p, तो ऋण वाला ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ऋण 5p हो जाएगा, ऋण 5p और ऋण कितना 2q, ठीक है। यही हम लोग का हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, 5 वाले पे। देखिए 5वां हो जाएगा 5xy, ठीक है, और प्लस कितना 3z, ठीक है, ऋण मझले कोष्टक में दिया हुआ है 2x और ऋण कितना छोटे कोष्टक में 2z, ठीक है, और ऋण 3y और मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक भी बंद। चलिए हम लोग एक बार थोड़ा इसको मिला लेते हैं, 5xy, ठीक है, प्लस 3z और ऋण कितना 2x और ऋण 2z ऋण 3y, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं कितना, चलिए अब इसको हल कर दिया जाए ना। तो 5xy, ठीक है, प्लस 3z, ठीक है, ऋण का चिन्ह 2x
और देखिए इस ऋण की वजह से मझले कोष्ठक मतलब सबसे छोटा कोष्ठक का ना सब चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस है तो ये देखिए प्लस था तो ये माइनस हो गया 2z, ठीक है। अब ये कितना हो गया, और ये माइनस वाला कितना हो जाएगा प्लस 3z 3y, ठीक है। मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, कितना 5xy प्लस 3z, ठीक है। और कितना, अब इसमें देखिए कुछ जुड़ घट नहीं रहा था, ठीक है। तो अब इस मझले कोष्ठक भी खोल दीजिए, माइनस वाला सबको चेंज कर देगा, ठीक है। ऋण कितना 3, ऋण 2x ना, या ऋण बन गया, यह ऋण कितना धन हो जाएगा 2z, ठीक है। और यहाँ पे ऋण बन जाएगा 3y, ठीक है। और बड़ा कोष्ठक बंद, चलिए 5xy, ठीक है। और प्लस का चिन्ह, ठीक है। और चलिए एक बार इसको हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जुड़ रहा है ना जेड वाला, 3z और 2z कितना 5z हो जाएगा, ठीक है। 5z और कितना ऋण 2x और ऋण 3y, ठीक है। और देखिए 5xy, ठीक है। और प्लस का चिन्ह खोल दीजिए, ठीक है। प्लस है तो सब प्लस में जिसके पास जो चिन्ह रहेगा वहीं रहेगा, ऋण 2x ऋण कितना 3y, यही हो गया हल, क्योंकि यह वाला किसी में जोड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किस में, 5वां हो गया ना, छठा पे आ जाते हैं। चलिए छठा वाले को हल कर लिया जाए। छठा वाला हम लोग को दिया हुआ है 2x², जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं ना, 2x² कितना yz ऋण कितना 3x² ऋण 2y ऋण x² yz, ठीक है। और कितना ऋण y² प्लस कितना x², ठीक है। यहाँ पे रेखा कोष्ठक है और छोटा कोष्ठक यहाँ पर बंद, मझला कोष्ठक भी बंद और बड़ा कोष्ठक, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार इसको इधर कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हम एक बार मिला लें इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग रेखा कोष्ठक हल करते हैं, ठीक है। 2x² yz फिर कितना 3x² ऋण मझले कोष्ठक में कितना 2y, ठीक है। और ऋण, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा छोटे कोष्ठक में x² yz, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जब रेखा कोष्ठक में हमेशा क्या होता है, पहले इसको हम लोग हल करते हैं तो इसमें कुछ हल नहीं हो रहा है, ठीक है। x² धन y² है, तो यह तो कुछ हल नहीं हो रहा है जितना पर है। देखिए x² धन y² पर है ना, तो इतना को ही हम लोग पहले हल करते हैं, इसका मतलब होता है कि इसको पहले हल करिए, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये कोई तो नहीं रहेगा, लेकिन यह माइनस क्या कर देगा, इन दोनों का आप चिन्ह चेंज करेगा, ठीक है। देखिए जब रेखा कोष्ठक, चलिए एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया ना, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर बच जाएगा कितना y², दोनों को ये चिन्ह चेंज कर देगा, ऋण x², ऐसा कर देगा, ठीक है। और छोटा कोष्ठक है ना, चलिए इसमें कुछ हल नहीं हो रहा था, ठीक है। बाकी हमने माइनस का चिन्ह था, दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले देखिए इतना रेखा कोष्ठक है तो इतना समझ लीजिए कि ये इतना चीज़ एक कोष्ठक में ही है, ठीक है। ये यहाँ तक कोई कोष्ठक है, ठीक है, उसके बाहर क्या है माइनस है, और ये भी चीज़ धन में, ये भी चीज़ धन में फिलहाल में, ठीक है। ये इतना पर ये था, ठीक है, ये माइनस बाहर है, माइनस, ठीक है। तो माइनस का इसमें हम लोग कर दिए तो कितना -y² माइनस x² आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको बढ़िया से हल कर लेंगे, कितना 2x² yz ऋण कितना 3x² ऋण 2y और ऋण का चिन्ह, और देखिए ऋण का चिन्ह और ऋण का चिन्ह इसमें गुणाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हल नहीं हो रहा था पहले से, ठीक है। तो हल नहीं हो रहा है तो ऋण कितना हो जाएगा, ऋण x² yz और ऋण क्या कर देगा धन y², ठीक है। और ऋण धन x², ठीक है। अब मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, 2x² yz ऋण और कितना 3x² और ऋण का चिन्ह, इसमें देख रहे हैं इसमें कुछ हल हो रहा है, चलिए देख रहे हैं ना, इसमें 2y है, ये सब भी जाती है, किसी में ये कोई हल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह का हम अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब इसे यहाँ पे कर देंगे तो ऋण 2y हो जाएगा, यहाँ पे ऋण धन x² yz हुआ है, ठीक है, yz हो गया। और यहाँ पे कितना ऋण y² हो गया और ऋण कितना x² हो गया, सबका चिन्ह हमने कर दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं अब भी कोई, हाँ देखिए अब यहाँ पर यह सजाती मिला हम लोग को, यह वाला और यहाँ x² वाला मिल रहा है, तो अब इसको हम लोग पहले हल कर देंगे, 2x² yz और ऋण का चिन्ह, और कितना यहाँ पर जब देखिए 3x² धन में, और यहाँ पर देखिए घटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2x² हमको बचेगा, 2x² और फिर कितना ऋण 2y और धन x² yz, ठीक है, yz ऋण y², ठीक है।
इतना हम लोग को मिला। इसमें चलिए इसमें नहीं कोई हल हो रहा था, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग 2x² वाई जेड, ठीक है। और माइनस का सबका चिन्ह चेंज करेगा क्योंकि बार माइनस है। चलिए माइनस इसका 2x² हो गया क्योंकि ये धन में था तो ये माइनस में हो गया। यहाँ पे माइनस में था तो ये धन में हो जाएगा 2y, और यहाँ पे धन में है तो कितना माइनस में हो गया, ठीक है। x² वाई जेड, यहाँ पे ऋण में था तो यह धन में हो जाएगा y², ठीक है। अब देखिए यह वाला और यहाँ पे यह वाला, यह दोनों टर्म सजाती है। यहाँ पे 2x² वाई जेड है, यहाँ पे ऋण x² वाई जेड है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ है और यह एक चीज़ है, दो में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक ही ना बचेगा, x² वाई जेड बचा, ठीक है। और ऋण 2x², और चलिए प्लस y² पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, और प्लस 2y, ठीक है। इतना ही बना ये इसका। चलिए अब हम लोग इसमें हल कर लेते हैं। चलिए छठा हो गया, सातवां को हल कर लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है a माइनस बड़े कोष्टक में दिया हुआ है a² ऋण 5b, ठीक है, और कोष्टक बंद ऋण 2, ठीक है, और कितना मझले कोष्टक में 2a², ठीक है, 2a² ऋण कितना 3c ऋण 2b। चलिए यहाँ पर बंद, यहाँ पर बंद और यहाँ पर भी बंद, ठीक है। यह देखिए यह चीज़ अलग है ना, यह अलग चीज़ है। और यहाँ पे देखिए छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक इनके बीच में है, ठीक है। चलिए हम एक बार और थोड़ा सा मिला लें इसको, है ना, एकदम ध्यानपूर्वक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सही है ना। यहाँ पे 3c, ठीक है, यहाँ पे c है, ठीक है, कोष्टक नहीं समझेंगे इसको, 3c माइनस 2b है। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए माइनस यहाँ पर देखिए इसको कोष्टक खोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे कोष्टक खोल दीजिए क्योंकि बार प्लस ही है, यहाँ पे सब प्लस में है तो a² ऋण 5b हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितना ऋण 2 और मझला कोष्टक रहेगा ही, यहाँ पे 2a² रहेगा ही। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे अब माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सबका चिन्ह चेंज कर देगा, -3c हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। और मझला कोष्टक लग गया और बड़ा कोष्टक ये माइनस कितना a² माइनस 5b, ठीक है। और यहाँ पे अंदर देख रहे हैं ना कुछ जुड़ घट नहीं रहा है, सब विजाती है। तो यहाँ पे देखिए ऋण 2 बाहर इंतजार कर रहा है ना, तो ऋण 2 का सब में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे कर देंगे तो सबका चिन्ह तो पहले चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो या तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 2 का भी गुणा होगा, 2 दूना 4 a², ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 3 6 c, ठीक है, 2 3 6 c, ठीक है, प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस कितना माइनस होगा, 2 दूना 4 b हो गया, ठीक है, और बड़ा कोष्टक बंद। चलिए a माइनस कितना, चलिए इसमें देख रहे हैं कुछ जुड़ घट रहा है। देखिए ये वाला सजाती है, ये वाला, ये दोनों सजाती है। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ऋण 3 a², ठीक है। और यहाँ पे देखिए b वाला भी हल हो रहा है, कितना -5b और -4b, तो -9b हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना +6c, ठीक है, कोष्टक बंद। अब देखिए अंदर यहाँ पे माइनस का गुणा कर देंगे, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, कितना a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a², ठीक है, और प्लस 9b, और फिर कितना माइनस प्लस कितना -6c, ठीक है। यही हो गया हल, इसमें कुछ जुड़ नहीं रहा है, ठीक है, यही हम लोग का हल हो गया, ठीक है। बाकी अगर इसको लिखना रहता है तो पहले लिख देंगे 3a² और प्लस कितना 3a² प्लस a को हम लोग पहले लिख देते हैं, प्लस 9b, ठीक है, ऋण 6c, ये हम लोग का हल हो गया। अब हम लोग करेंगे हल क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों के में अंतिम दो पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण का चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले, है ना। कह रहा है कि व्यंजक का मान नहीं बदलना चाहिए, है ना। वापस से हम लोग कोष्टक खोलें तो सेम चीज़ आना चाहिए, बस ऋण का चिन्ह लगा दीजिए अंतिम के 2 वालों को, ठीक है, अंतिम 2 वालों को। चलिए तो हम लोग हल लिख देते हैं, हल चौथे का हम लोग पहला हल करेंगे, ठीक है। जो भी है प्रश्न लिख देते हैं। देखिए ऋण p और प्लस r, ठीक है, प्लस x² और फिर कितना प्लस कितना q² ऋण a², ठीक है, यही है। अब हम अंतिम के 2 वाले को कोष्टक में लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए p प्लस r फिर कितना x²। देखिए हम लोग को माइनस तो बाहर तो लिखना है कोष्टक में, ठीक है, माइनस और कोष्टक इतना चीज़ तो करना ही है। अंदर हम इसको क्या लिखेंगे, फिर यही चीज़ वापस आ जाए। तो देखिए ऋण जब लगता है ना चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऋण, यहाँ पे तो प्लस है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, माइनस q² लेना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है तो कितना प्लस लेना पड़ेगा a², ठीक है।
चलिए अब एक बार करके आपको दिखाते हैं। देखिए जब आप यहाँ पे गुणा कर देंगे माइनस माइनस का ना, जब कोष्टक खोलेंगे आप ना, तो यह तो प्रश्न जैसे कहा था वैसे हम लोगों ने कर दिया, लेकिन जब आप इसका कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और यह प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कितना माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम लोग को पुनः वही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। सेकंड हम लोग को दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी ऋण ए बी ऋण बी सी ऋण सी ए, ठीक है। चलिए तो ए प्लस बी प्लस सी ऋण कितना ए बी, ठीक है। माइनस तो लगाना है, कोष्टक तो लगाना ही है। देखिए दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए, है ना, क्योंकि यह माइनस है, ये जाकर ऑटोमेटिक माइनस कर, यह माइनस है ये भी माइनस है, दोनों को प्लस कर दीजिए, बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग माइनस का इसमें गुणा करते हैं ना, तो देखिए माइनस का भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पे माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस बी सी, और इसमें गुणा कर देंगे प्लस माइनस कितना माइनस सी ए, ठीक है। यही चीज़ वापस आ जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। जो भी दिया हुआ प्रश्न पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है 3x और ऋण 5 PQ प्लस 3y स्क्वायर और ऋण कितना 4x और प्लस 7, ठीक है। चलिए पहले हम लोग लिख लें 5 PQ प्लस 3y स्क्वायर, और देखिए ऋण का चिन्ह तो हमको लगाना है, कोष्टक तो लगाना ही है, बस दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, प्लस 4x, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब माइनस का हम लोग प्लस माइनस गुणा कर देंगे तो माइनस 4x से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस का जब इसमें गुणा कर देंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, 7x आ जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का उत्तर बना। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हल हो गया। अब अगले दिन हल कर दिया जाएगा दक्षता अभ्यास 6, ठीक है। चलिए ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को